तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET 2025 एग्जामिनेशन के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो देने वाला हूँ। जैसे इस एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन को जो है वो दे सकते हैं, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स का पेपर आता है, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, कब आपका जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैसे आपको इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये सब कुछ देखेंगे हम गाइज इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इस एग्जामिनेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ही सिंपल है। मिनिमम गाइज आपका 3 इयर्स ड्यूरेशन का बैचलर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आप 4 साल का कोई अंडर ग्रेजुएशन कोर्स करते हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बस ध्यान रखना कि जो भी डिग्री आप कंप्लीट करोगे उसका गाइज जो एग्रीगेट आपका स्कोर है वो 50% या फिर उसके ऊपर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। वही अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो एंड अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, जैसे OBC हो गया या फिर SC हो गया, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में आपको 45% या फिर उसके ऊपर भी मिलता है तो भी गाइज आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो बेसिकली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर BSc हो गया, BB हो गया, कोई भी 3 साल का कोर्स कर रहे हो एंड अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है कि भैया यार हम तो फाइनल ईयर में है तो क्या हम एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो सपोज़ अगर आप BBA कर रहे हो एंड आप BBA के फाइनल ईयर में हो तो भी गाइज आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपने इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो कोई भी डिग्री कोर्स में अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल रहोगे, एंड अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। एंड यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने इसी कोर्स में जो है वो अपना डिग्री कंप्लीट करना चाहिए तभी आप MBA का एग्ज़ाम दे पाओगे। आप कोई भी 3 साल या फिर 3 साल के ऊपर का डिग्री कोर्स जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब गाइज मैं आपको इस एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो समझाता हूँ। तो MBA CET का जो पेपर पैटर्न है ये काफ़ी खतरनाक है। अब ऐसा क्यों वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इस पेपर पैटर्न में गाइज आपको कुल मिला के 4 सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें पहला सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग, एंड लॉजिकल रीजनिंग के कुल मिला के 75 क्वेश्चंस आपको पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे, एंड हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो होता है बस 1 मार्क। एक क्वेश्चन राइट आने पे 1 ही मार्क्स आपको जो है वो मिलता है, तो इसका वेटेज होगा 75 मार्क्स का। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन आता है एंड सेम 25 का ही वेटेज यहाँ पे रहेगा। कॉन्ट्स का गाइज यहाँ पे 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 का वेटेज रहता है, एंड वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेशन के भी 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 का वेटेज रहता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 200 मार्क्स का पेपर जो है वो रहता है। अब 200 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे 200 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक टाइम पे आप 200 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व भी कर दोगे, बट यहाँ फिर टफनेस बढ़ाने के लिए क्या किया कि जो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मतलब MCQs रहेगा। एंड MCQs में जनरली आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आता है एंड 4 ऑप्शंस वहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिलता है, बट या फिर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए 4 ऑप्शंस के जगह 5 ऑप्शंस यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, जिससे और भी कंफ्यूजनेस जो है वो बढ़ जाएगी एंड और भी आंसर निकालने में आपको जो टाइम है वो लग सकता है। इसके अलावा बस एक ही अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहती है, तो अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्क्स आपके जो है वो नहीं रहेंगे। साथ ही में और टफनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको जो टाइम है वो भी काफ़ी कम दिया जाता है। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस 150 मिनट का टाइम मिलता है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट या फिर उससे कम टाइम जो है वो मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 45 सेकंड्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलेंगे अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरे 200 क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो इससे भी जो डिफ़िकल्टी लेवल है CET एग्जामिनेशन की वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। बाकी एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन होता है, आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन जो है वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो यार आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके गाइज आप इस एग्जामिनेशन को जो है वो क्रैक कर पाओगे एंड आप एक बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो कर पाओगे। वरना अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है। तो प्रिपरेशन की बात आ ही चुकी है एंड गाइज अगर आप MBA CET एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो एंड चाहते हो कि आपको एक बहुत ही अच्छा परसेंटाइल मिले, तो गाइज आप एनरोल कर सकते हो हमारे एक्सपर्ट एज के MBA CET 2025 इस बैच में,
जहाँ पे गाइज आपकी MBA CET की पूरी अच्छी तरीके से जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। यहाँ पे गाइज आपको थ्योरी वीडियोस से लेके तो मॉक टेस्ट तक सारी जो चीज़ है वो मिलेगी। साथ ही में गाइज यहाँ पे जो लाइव सेशंस है वो भी जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे एंड इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है गाइज वो भी आपको मिलेगी, ताकि आप अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे अपना जो प्रिपरेशन है वो कर पाओ। एंड जैसे गाइज मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न में कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा होता है एंड जो टाइम है वो कम होता है, तो कैसे गाइज आप कम टाइम में अपने जो आंसर्स है वो निकाल सकते हो, तो उससे रिलेटेड गाइज यहाँ पे आपको जो टेक्निक्स है वो भी जो है वो पढ़ाई जाएगी, ताकि आप अपना जो स्कोर है वो और भी जो है वो इंक्रीज कर सको। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए गाइज यहाँ पे आपको जो फैकल्टी है वो भी जो है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। साथ ही में गाइज जो JBIMS के एलुमनाई हैं वो भी गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी CET एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा जो स्कोर है वो किया है एंड एक बहुत ही मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो गाइज आपको इस बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे एंड अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहे होंगे। तो इससे भी गाइज आप अपने स्कोर को जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओगे एंड बहुत अच्छी तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है वो कर पाओगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है एंड चाहते हो गाइज कि आपको भी एक अच्छा सा परसेंटाइल मिले, तो आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। अभी गाइज इसका जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज़, बट अर्ली बर्ड्स के लिए गाइज यहाँ पे आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो बाय करते समय गाइज जब आप चेकआउट करने जाओगे तो यहाँ पे गाइज आपको मेरा कोड मिलेगा जो कि है IMKS एंड इस पे गाइज जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको 50% का जो डिस्काउंट है वो मिलेगा एंड इस सेम कोर्स में गाइज आप ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ के आसपास में जो है वो एनरोल कर पाओगे एंड अपने प्रिपरेशन को गाइज आप एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे पाओगे एंड आपको एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा जो परसेंटाइल है वो भी मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ट्राई करो गाइज कि इस कोर्स में जल्दी से एनरोल करो, ताकि आप भी अपना जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया तरीके से जो है वो कर पाओ। जो लिंक है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखते हैं गाइस कि जो पेपर पैटर्न है वो तो मैंने आपको बता दिया है, तो अब इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉजिकल रीजनिंग में गाइस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें ये बताया है कि दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक, दिस टेस्ट में हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स डायग्राम्स। तो यहाँ पे ऐसा बताया नहीं है कि स्पेसिफिक किस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, बस बोला है कि आपकी जो एक्यूरेसी है एंड क्विकनेस जो है वो मेजर करने के लिए जो क्वेश्चन है वो बनाए जाएंगे, जिसमें फिगर्स एंड डायग्राम्स वगैरह जो है वो रहेंगे। फिर कॉन्ट्स के लिए भी गाइस सेम उसी तरीके से जो है वो बताया, कोई भी ऐसा नहीं बताया कि इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन है वो आएंगे, बस बोला है कि प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ऐसी सारी चीज़ों में जो क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे, ताकि आपके न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन, अंडरस्टैंडिंग ये सब कुछ जो है वो मेजर की जाए। एंड फिर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेंशन में भी बोला है कि फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, ये सारे जो क्वेश्चंस, ग्रामर, वोकेबलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, सिनोनिम्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे जो है वो पूछे जाएंगे। एंड जो हमारा कोर्स है गाइस उसमें हमने डिटेल में बताया भी है कि कहाँ से आपको कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे एंड पता रहे कि किसका वेटेज जो है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो वो भी फ़ायदा हो जाएगा अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो। इसके अलावा इस क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं तो MBA CET एग्जामिनेशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। एग्जामिनेशन देने के बाद गाइज आपका नॉन-जीरो स्कोर रहना चाहिए, तो आप कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो वहाँ पे आपको नॉन-जीरो स्कोर से कुछ नहीं होगा, आपका ओवरऑल जो परसेंटाइल है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, तभी जाके गाइज आपको एक अच्छा MBA कॉलेज जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। अब गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ। अब देखो गाइस, जनरली जो MBA CET एग्जामिनेशन की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ जनवरी से जो है वो स्टार्ट होती है, मतलब 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ जनवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। जो स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे वही स्टूडेंट MBA CET की जो एग्जामिनेशन है वो दे पाएंगे। लास्ट डेट होता है रजिस्ट्रेशन का 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ फेब, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो मिलता है। एडमिट कार्ड गाइज आपका 1st वीक ऑफ मार्च में जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले एग्जामिनेशन का आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाता है। एडमिट कार्ड से आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जामिनेशन कौन से सेंटर पे जाके जो है वो देना है एंड कौन से दिन पे आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी। देन एग्जाम डेट्स की अगर मैं बात करूँ गाइज तो 17, 18 एंड 19 मार्च को आपके एग्जामिनेशन रहने के जो मैक्सिमम चांसेस है वो रहेंगे, बिकॉज टेंटेटिव डेट जो है वो एग्जामिनेशन की आ चुकी है एंड टेंटेटिव डेट्स में बताया गया है कि 17 से 19 मार्च के बीच में आपके MBA CET की जो एग्जामिनेशन है वो जो है वो कंडक्ट की जाने वाली है। तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने का ही टाइम है। तो ट्राई करोगा इसकी जितना जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी करो, ताकि आप भी अच्छा स्कोर जो है वो कर पाओ। साथ ही में रिजल्ट जो है वो 15 to 20 मई के बीच में जो है वो लगता है।
एंड जो एडमिशन प्रोसेस है वो जून जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये है गाइज MBA CET एग्जामिनेशन का पूरा स्केड्यूल एंड चीज़ें जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो होगी। पहले से बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो। एंड जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो कैसे रजिस्टर करना है इसका भी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए जो है वो बना दूंगा। ठीक है, अब टॉप 10 कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँगा तो जो नंबर 1 कॉलेज है वो है गाइज JBIMS जामनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ मुंबई। एंड इसी कॉलेज में पढ़ने वाले सर जो है वो गाइज आपको बैच में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, तो वो भी बेनिफिट आपको बैच में मिल जाएगा अगर आप एनरोल करते हो तो। फिर सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है गाइज सिडनम एंड थर्ड नंबर पे आता है वेलिंगटन। टॉप 3 कॉलेजेस में गाइज अगर आपको एडमिशन चाहिए तो मिनिमम आपका 99.9 में जो परसेंटाइल है वो आना चाहिए, तभी जाके गाइज आपको इन कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो मिल सकता है, वरना कोई भी चांसेस नहीं है इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलने का। स्पेशली JBIMS कॉलेज जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कुछ IIM से भी बेटर कॉलेज गाइज इसे हम जो है वो बोल सकते हैं। एवरेज पैकेज ही गाइज यहाँ पे 25-26 LPA के आसपास जो है वो जाता है एंड हाईएस्ट पैकेज तो 40 के आसपास भी आराम से जो है वो चला जाता है। एंड इसकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। MBA में जो फीस है वो ज़्यादा होती है, बट इस कॉलेज की जो फीस है वो भी कम है, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज जो है वो माना जाता है जहाँ से आप MBA कर सको। तो ये टारगेट पकड़ के गाइज अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छा होगा। देन सिडनम वेलिंगटन भी अच्छे कॉलेजेस है। फिर पुणे में आपको एक COEP कॉलेज मिलता है, फिर पुम्बा है, फिर SIES, जेवियर्स, चेतना, MET एंड इंदिरा, ये कुछ टॉप 10 कॉलेजेस है। ऐसे गाइस 300 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, बट अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस में एंट्री करना है तो मिनिमम गाइज 98 या फिर उसके ऊपर का परसेंटाइल आपका जो है वो रहना चाहिए, तभी जाके आपको टॉप 10 में से कुछ कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो रहेंगे। अगर आपको टॉप 3 में जाना है तो फिर तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहना चाहिए, तभी जाके गाइज आप यहाँ पे जो है वो जा सकते हो। एंड अच्छे स्कोर के लिए गाइज जितना अच्छा प्रिपरेशन रहेगा उतना ही अच्छे आपके जो चांसेस है वो रहेंगे। तो बैच के बारे में मैंने गाइज आपको बता दिया है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड वहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी गाइज, जिससे आप 98 या फिर 99 के रेंज में जो है वो आराम से जा पाओगे एंड आपको इन टॉप 3 कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के भी जो चांसेस है वो रहेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको अगर और कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।